हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिवाय मॉम्स पर। मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। अब यहाँ पे धूप निकल आई है। पिछले कुछ दिनों से, जैसे मैं अगर बात करूँ तो पूरे एक हफ्ते से ही बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंड अभी आ गई, लेकिन अब एक दो दिन से थोड़ा मौसम ने करवट लिया है, थोड़ा धूप निकलने लगी है, अच्छा मौसम होने लग गया है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी साफ़ सफाई। जैसे कि आप सभी को पता है दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में हर घर में साफ़ सफाई होती है। तो हमारे यहाँ भी दिवाली की सफाई शुरू हो गई है और मैंने सफाई यहीं से स्टार्ट की है अपनी इस वाली कबर्ड से। और यहाँ पे हमारी कपड़े वगैरह और जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा का सामान होता है तो वही सब यहाँ पे रखा रहता है। तो मैं सब एक एक करके सामान सब अच्छे से सेट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कपड़ों को कि जो मेरे यूज़ के कपड़े हैं वही मैं इसमें रखूँगी, बाकी कपड़े मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पे आ गए सिवाय बाबू। सिवाय अभी थोड़ी देर पहले ही सो की जगह था और वो क्या करता है कि जगने के बाद जैसे बच्चे दूध पीते हैं वो नहीं पीता है। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी, मैं सिवाय से बार बार कह भी रही थी सिवाय कुछ खा लो कुछ खा लो। क्या है कि अगर सिवाय खा लेता है तो मैं फिर टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं काम में कितना भी लेट हो जाए मुझे टेंशन नहीं होती है। और सिवाय कुछ नहीं खाता पीता है तो मुझे बस यही टेंशन लगी रहती है, कभी इसने खाना नहीं खाया, अभी इसको खाना खिलाना है। तो मैं सिवाय से यही कह रही हूँ। और एक और सिवाय बाबू को हमारी को आदत पड़ गई है, उसको ना स्प्रे, किसी भी चीज़ की स्प्रे हो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसको हाथ पे लेके वो अपनी नाक पे लगा लेता है। और यहाँ पे मैं नीचे वाला कबर्ड साफ़ कर रही हूँ और उसमें क्या है कि छोटा मोटा ऐसे ही हमारा सामान रखा। और यहाँ आप देखिए सिवाय बाबू ने अपना ही सामान उठाया। कितना सारा सामान पड़ा है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं उठाया, अपना ही शैम्पू उठा लिया है। यहाँ पे ये भी मेरे पास में ही बैठे थे तो मैं इनको सामान दिखा रही थी। मैंने कहा ये देख लो, ये सामान अगर आपके यूज़ का है तो ठीक है, वरना मैं ये सब फेंक दूंगी। और ये देखिए बैडमिंटन जो कितने दिन से रखे थे, मिल नहीं रहे थे, और ये देखिए यहाँ पे आज साफ सफाई के दौरान मिल गए। ऐसा ही होता है हमारे घर में ना, बहुत सामान रखा रहता है और हमें पता ही नहीं होती कि ये सामान हमारे घर में रखा है। जब साफ सफाई होती है तब वो निकल के आता है और ज़रूरत पड़ने पे मार्केट से फिर नया सामान ले लेते हो। ये बैडमिंटन की जो मैं बात कर रही हूँ, पिछली बहुत टाइम से हम ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल रहे थे और आज मिल गए। ऐसा ही होता है, मुझे लगता है ऐसा सबके यहाँ पे होता होगा। और किस किस के यहाँ पे होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं पहले सुबह जल्दी जगी थी, फिर मैंने अपने सारे काम मैंने निपटाए जो मुझे सुबह के काम करने होते हैं, नाश्ता वगैरह सब्जी वगैरह सब मैंने किया। फिर मैं अपनी जल्दी जल्दी काम निपटा के अपनी साफ़ सफाई में लग गई। क्या होता है कि साफ़ सफाई करो तो बहुत टाइम लग जाता है। बस मेरे साफ़ सफाई के बाद फिर एक मुझे सिवाय को नहलाना और खुद नहाना, बस मैं इतना ही काम छोड़ती हूँ। और यहाँ देखिए सिवाय बाबू को बहुत सारा तो काम वो ही कराते हैं मेरे साथ, काम कराते नहीं है, काम बढ़ाते हैं वो मेरा बहुत सारा। ये देखिए निकाल के और लेके भाग गए उसे बाहर। अब मैं बाहर जाऊंगी उसे लेके आऊंगी। नहीं नहीं, ले भी आए वो। मुझे बचपन में ना बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था और आज भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना। पहले हम थोड़े टाइम पहले, मतलब सिवाय नहीं था मेरे पास, तब मैं इनके साथ कभी कभी खेला करती थी। अब तो काफ़ी टाइम से नहीं खेला है मैंने, मुझे पर खेलना बहुत अच्छा लगता है। लगभग यहाँ मेरी नीचे जो मैं कबर्ड की साफ़ सफाई कर रही थी लगभग वो पूरी हो गई है। यहाँ मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले रूम में, जो कि आपने कभी भी मेरी वीडियो में नहीं देखा होगा। ये ऊपर वाला रूम है, मैं यहाँ पे कम ही आती हूँ
यहाँ पे ये ऊपर वाला रूम है, इसमें जो बेड है इसमें सिर्फ हमारी क्रॉकरी भरी हुई है और हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्रॉकरी है। वैसे ये बेड पूरा साफ़ ही है, पर फिर भी मुझे ये है कि मैं दिवाली पे जैसे होता है ना कि एक एक कोना साफ़ करना होता है, बस वही है। पूरा बाहर निकालूंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर से सब कुछ अंदर रख दूंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी देखती जा रही हूँ, क्या होता है कि मैं रख देती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ कि हमारे पास क्या क्या सामान है, तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि आखिर सामान है क्या क्या। पहले मेरे पास स्टूल नहीं था तो मैं नीचे बैठी थी और नीचे बैठ के निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैं स्टूल नीचे से स्टूल लेके आई, स्टूल पे बैठ के मतलब बहुत ही इजी हो रहा है सारा सामान निकालने में। और यहाँ पे ये वो होती है ना चम्मचें जो होती हैं डिब्बों में आती हैं, और सिवाय बाबू को मिल गई, अब इन्हें खेल लेंगे, इनसे बड़े ही खुश हैं। आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ सिवाय की आवाज़ भी आ रही होगी। क्या होता है ना कि वो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो मेरे पास में बैठ जाता है और उसे कुछ न कुछ बोलना ही होता है। मैं कितना भी उसे मना करूँ नहीं मानता है, बच्चा है ना वो। हमारे घर में बहुत सारा सामान तो ऐसा है कि ना हम उसे किसी को दे सकते और ना खुद भी नहीं यूज़ कर सकते, कितना यूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि सभी के घर में ऐसा सामान होता होगा, जैसे इतनी सारी क्रॉकरी है, इतनी बढ़िया बढ़िया क्रॉकरी है, किसी को देने का भी मन नहीं करता। और यूजिंग के लिए मेरे पास बहुत सारी है, मेरी किचन में बहुत सारी निकली हुई है और कितना ही मैं यूज़ करूँ इसे। और ये देख पा रहे होंगे आप छेद, हमारे बेड में ना ये छेद हो गया है। क्या हुआ था, ये इसको मुझे लग रहा है कसने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए शायद रह गया है। एक बार इसमें बहुत सारे चूहे घुस गए थे, उसके बाद ये मैंने यहाँ पे टाइल्स लगा दिए हैं तो अब नहीं आ रहे हैं चूहे। और जैसे कि आप सभी को पता है आज करवा चौथ है और मेरा व्रत नहीं है। व्रत मेरा क्यों नहीं है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। और ये देखिए सिवाय बाबू को इनका तो डिनर नाश्ता लंच शुरू हो गया। दिवाली आती है तो त्योहार तो बहुत अच्छा लगता है दिवाली का, कि मतलब खुशियों का त्योहार है, दीपों का त्योहार है, लेकिन कामों का भी त्योहार है। इतना ज़्यादा काम हो जाता है दिवाली पे, 15 दिन पहले से काम शुरू होता है और दिवाली वाले दिन तक एंड तक काम चलता है। और यहाँ देखिए मुझे ना ये बचपन की याद मेरी फिर से एक बार ताज़ा हो गई। हम बचपन में इसको बोलते थे हम लोग बीजना। आप लोग क्या बोलते हो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे इसको बीजना बोलते थे, हाथ वाला पंखा, मतलब ऐसा बोल दिया जाता है। पहले हम बहुत यूज़ करते थे, अब तो काफ़ी ज़माने से नहीं देखा और आज ये हमें बेड में मिल गया तो फिर से हमारी पुरानी यादें हो गई ताज़ा। और ये आप पटली देख पा रहे हैं, ये हमारी शादी की पटली है। ये मैंने बेड की दूसरी साइड खोली है और यहाँ भी बहुत सारा सामान रखा है और सिवाय बाबू को ऐसा लग रहा है कि ये उनका खेलने का सामान है। और मैं यहाँ पे साथ ही साथ ये भी देखती जा रही हूँ, अगर कोई भी सामान ऐसा है कि जो मुझे यूज़ में मेरे आ जाएगा तो वो मैं निकाल लूँगी यहाँ से। यहाँ पे एक सामने इस रूम में खिड़की है और उसमें से इतनी ठंडी ठंडी इतनी बढ़िया हवा आ रही थी, बहुत अच्छी हवा आ रही थी। मैंने पंखा भी नहीं चलाया था आके। जब सफाई होती है तो मज़ा तो बहुत आता है। बहुत सारी जो पुरानी पुरानी चीज़ें होती है ना वो रख के जिन्हें हम भूल जाते हैं, वो निकलती है तो बड़ा ही मज़ा आता है उन्हें देखने में। मेरी हमें बचपन से आदत है कि मुझे मतलब मज़ा तो बहुत आता है। अभी तो सफाई शुरू हुई है, अभी तो बहुत ज़्यादा सफाई होने वाली है। अभी क्या है कि जैसे बेड, अलमारी वलमारी ये सब मैं करूँगी, बाकी जो बड़ा बड़ा काम है, जो दीवार, पंखे और दरवाजे और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेलिंग, कांच, इन सब के लिए मजदूर को बुलाएंगे हम, तो वही साफ़ करेंगे फिर।
हमारी जो मम्मी है मतलब सासू माँ, उनको क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए हमारे घर में इतनी ज़्यादा क्रॉकरी है। और मुझे ना सबसे ज़्यादा मुझे सफाई मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे ज़्यादा बड़ा काम मुझे लगता है किचन, और जो कि मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ही नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को किचन सबसे ज़्यादा बड़ा काम लगता है सफाई में। हेलो, जैसे कि आप सभी को पता आज है करवा चौथ, और मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है। हमारे यहाँ पे रखा ही नहीं जाता है। मैंने किसी को भी अपने यहाँ पे मतलब जो मम्मी है और भी जो मम्मी और जो घर में और चाची ताई वगैरह जो भी है, कोई व्रत नहीं रहता है हमारे यहाँ पे। क्यों नहीं व्रत रहते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जो हमारे पूर्वज थे वो आज ही के दिन युद्ध हुआ था कहीं, तो लड़ने गए थे वहाँ पे, और उनकी जो वाइफ थी उन्हें पता नहीं थी कि वो वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो यही एक उनकी कहानी है, और इसी वजह से व्रत नहीं रखते हम लोग। हम लोगों में जैसे मैंने सुना है हमारे रिश्तेदारी में भी नहीं रखा जाता, कोई भी रिलेटिव नहीं रखते थे, और अब पर काफ़ी लोग रहने लग गए। पहले नहीं रहते थे, अब रहने लग गए। अब तो ये व्रत हुई है, व्रत के साथ साथ कुछ लोग इसको फैशन भी समझते हैं, तो इस वजह से भी रखते हैं। पर है व्रत बहुत ही अच्छा है। मैं नहीं रहती, मुझे भी बड़ा शौक था, मतलब ये था कि मैं भी रहूं, लेकिन नहीं रह सकते, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा रेडी तो हो ही लेती हूँ, तो मैंने रेडी हो गई मैं थोड़ी बहुत। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो सब लोग व्रत रहते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब 1-2 दिन पहले से ही पता चल जाती है कि इन लोगों की करवा चौथ है, मेहंदी लगने लग जाती है, उनकी तैयारियाँ भी होने लग जाती हैं, शॉपिंग होने लग जाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है देख के। फिर रात को मतलब अगर मैं बाहर निकल जाऊँ या छत पे निकल जाऊँ तो जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी अपनी छतों पे बैठी रहती हैं, और कुछ गलियों में भी घूमती हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है देख के। उस टाइम पे ना थोड़ी सी लगती है कि नहीं हमें भी रहना चाहिए। उस टाइम पे थोड़ा सा मन करता है, जब सब लोगों को एकदम बहुत अच्छे से सजे धजे देखती हूँ तो थोड़ा मन करता है। फिर मतलब दूसरा दिन लग जाता है तो फिर कुछ नहीं लगता। कल मैं मार्केट गई थी तो मार्केट भी इतना सजा है, मतलब जैसे कि लाइक जैसे लेडीज सजती हैं ऐसी मार्केट भी सजा हुआ था, एकदम छल्ली वल्ली एकदम सजी सजाई, मोती और कांच लेसेस वगैरह से बहुत ही अच्छी थी। प्लेट थाली भी होती है शायद, हाँ थाली भी थी सजी हुई, और ऐसे ही सुहाग का पिटारा विटारा, मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा था देख के। करे बाजार में जगह जगह करे ही बोलती है शायद उनको, हाँ वो भी जगह जगह रखे हुए थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था देख के। पर कोई नहीं, हमने तो नहीं खरीदा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे याद आया कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। कुछ लोगों को होता है ना कि पता ही नहीं होता सब्सक्राइब क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का एक बटन होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आप टच कर दीजिए। उसके पास में एक घंटी बेल आइकन होगी, उसको भी आप टच कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी मैं अपनी वीडियो डालूंगी उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।